मेरा नाम रितेश रावल है। मैंने एक मिशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है आ ग्रेट इंडियन ड्रीम। इस मिशन में हम एक ड्रीम बना रहे हैं, जो हमारी कोशिश रहेगी हमारी कंट्री इंडिया एक ड्रीम कंट्री हो। आप लोग इंडिया के यूथ हैं, आपने सुना होगा, बहुत बार सुनते हैं हम कि लोग अपना फ्यूचर दूसरी कंट्री में ज़्यादा देखते हैं। एक थॉट था कि अपनी कंट्री इंडिया ही ऐसी कंट्री क्यों ना बने जिसमें सब लोग, वो पूरी दुनिया के लिए एक ड्रीम कंट्री हो। अगर इंडिया जैसी कंट्री को ड्रीम कंट्री बनाना है तो सबसे पहले इंडिया को जानना जरूरी है कि हमारा देश भारत क्या है, व्हाट इज़ इंडिया। इसी के लिए मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी है, जिस जर्नी में मैं अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से मिल रहा हूँ और जान रहा हूँ कि इंडिया क्या है। जैसे आज मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से। आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ शेयर करें। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी को जानते हैं। मेरे लिए तो ये ड्रीम कॉलेज था, क्योंकि इस शहर के लिए तो ये बहुत ही बड़ा कॉलेज है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया कि मुझे लगता है यहाँ पे जो भी सब टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं और सब कुछ इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जो बच्चा होता है उस वो और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर? BBA। अयोध्या के बारे में आपके क्या थॉट हैं? जहाँ भी आप सुनेंगे अयोध्या के बारे में, राम जी की जगह से आए हैं। तो अभी तो डेवलप हो रहा है और अच्छी भी सिटी है, क्योंकि उतनी डेवलप नहीं हुई है तो लोग भी अच्छे हैं और पोल्यूशन वगैरह भी उतना नहीं है। तो जैसे जैसे डेवलप होगी आई थिंक, और लोगों के अंदर पोटेंशियल भी है कि और अच्छे से डेवलप हो सकती है। ठीक है, नहीं आपका अच्छा है। हम भी इसीलिए अयोध्या को हम भी दो पार्ट में देख रहे हैं, एक तो श्री राम की जन्मभूमि के हिसाब से और एक अयोध्या एज सिटी, एक शहर। अयोध्या का क्या क्या चीज़ें फेमस हैं? सबसे पहले तो हनुमानगढ़ी, कनक भवन, और घूमने की जगह देखा जाए तो गुप्तार घाट। सब लोग इसलिए ये सब ज़्यादा जाते हैं घूमने। राम पौड़ी जो है वो कैसा है? अभी वो पहले से कुछ डेवलप उसमें चेंज हुआ है या वैसे ही है पहले जैसा ही है? वो चेंज हुआ है। आपको क्या लगता है आने वाले 2-3 साल के अंदर जितनी डेवलपमेंट अयोध्या में हो रही है तो 2-3 साल में अयोध्या क्या होगा? बहुत चेंज होगा। आपकी सिटी में बहुत स्ट्रांगली डेवलपमेंट होने जा रही है। व्हाट इज इंडिया? आपके दिमाग में सुनते ही सबसे पहले क्या आता है? सर, इंडिया नाम सुनते पहली बात तो हमारे मन में कल्चर का नाम आता है, क्योंकि बहुत रिच है हमारा इंडिया कल्चर में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर ट्रेडिशंस यहाँ पे फॉलो होते हैं। लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, काफ़ी टाइप के लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से इंडिया नाम सुन के तो पहले चीज़ हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स है। आपके लिए सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है? मौका मिले शिफ्ट होने का तो इंडिया तो है ही। इंडिया के अलावा अगर आपको कोई और कंट्री आपको हो? दुबई, ठीक है, और सिंगापुर, और हाँ स्विट्जरलैंड। हाँ, तो अब देखते हैं कि इंडिया में कौन सी ऐसी 3 चीजें होंगी जो चेंज करने का मौका मिले आपको। दुबई में ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं है? वो डेवलप है बहुत सिटी, और जो चीज़ें मतलब वहाँ पर हैं यहाँ पर तो अभी उतनी नहीं है डेवलप। तो अभी तो जब डेवलप हो जाएंगी तो शायद वहाँ तक पहुँच भी जाएं। और मुझे लगता है यहाँ पे जो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा तो हमारे देश में पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो इंडिया अपने आप डेवलप हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट है वो हमको सोच समझ के अच्छी जगह करनी चाहिए। वैसे वो स्विट्जरलैंड में और इंडिया में क्या फ़र्क? बेसिकली स्विट्ज़रलैंड का नेचर बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है। इतना मुझे लगता है इंडिया का भी नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पोल्यूशन रिड्यूस होगा, चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव बनाई जाएंगी, टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, स्कोप ज़्यादा बढ़ेगा, डेवलप बनेगा। एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, इस सब पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो एक चेंज का एक वो मिल गया ना कि एनवायरनमेंट अगर हम चेंज करेंगे तो टूरिज्म और वो आएगा, स्विट्जरलैंड जैसा बनाना चाहिए। और तो सबसे पहला जो है, अगर सुधार हो तो एजुकेशन सिस्टम अगर सुधर जाएगा तो बाकी सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। नहीं, आपका अच्छा सजेशन है कि एजुकेशन में सबको इक्वल वो होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, पर एजुकेशन सिस्टम में नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है एजुकेशन वाइज। आपके हिसाब से भारत एक ड्रीम कंट्री कैसे बन सकता है?
सर जैसे बाहर की जो कंट्रीज़ हैं अब्रॉड में, वहाँ पे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके अंदर जो टैलेंट है उसकी जो कद्र होगी वहाँ पे ज़्यादा होगी, इंडिया में उतनी नहीं होगी। और जो कि एक तरह से देखें तो सच भी है, और इसी वजह से ब्रेन ड्रेन की भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं होती और मोस्टली लोग क्योंकि बाहर चले जाते हैं तो जो इंडिया में जो टैलेंट होता है उस चीज़ की कमी हो जाती है। तो अगर इंडिया में ही कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को अगर हम लोग इनकरेज करें या ऐसी कंपनीज बनाएं जहाँ पर लोगों को उनकी लगे कि हाँ उनकी टैलेंट की भी कुछ कद्र की जा रही है, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे, उन्हें पैकेज अच्छा दिया जाए। और जैसे कि कभी इंडिया में पॉपुलेशन तो बहुत है लेकिन आई थिंक उतना लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि उस पॉपुलेशन को किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ चाइना में है, पॉपुलेशन ज़्यादा है बट वहाँ पर लोगों को यूटिलाइज़ अच्छे से किया जा रहा है। इंडिया में क्या है, एजुकेशन में हम लोग थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्किल्स नहीं है हमारे यूथ्स में। स्किल्स अगर सिखाएंगे तो लोगों के पास ज़्यादा टैलेंट होगा और जो टैलेंट भी होगा वो और निखर के आएगा, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं और पॉपुलेशन को भी अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इंडिया में तो वो बाहर नहीं जाएंगे और इंडिया में फोकस करेंगे। जब इंडिया में काम करेंगे तो हमारे इंडिया का डेवलपमेंट होगा, जिससे बाहर के लोग भी हमारे यहाँ आएंगे काम करने। ठीक है, नहीं अच्छा सजेशन है आपका मैम। आपने सही किया, चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को वीकनेस ना बना के स्ट्रेंथ बनाया। उन्होंने अपनी स्किल जो है, जो लेबर स्किल है उसको बहुत इम्प्रूव किया, जब भी वहाँ पर सारी मैन्युफैक्चरिंग सारी कंपनीज वहाँ पर गई हैं। जो अब हमारी गवर्नमेंट कर रही है वो भी यही कर रही है, अब वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी आनी शुरू हो गई है अब। चलिए, तो जो आप लोगों को लग रहा है जो थोड़ा बहुत आज हमने आपसे शेयर किया, तो इंडिया की डेवलपमेंट पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम टीम है सारे, ठीक है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस तरह का काम? करना चाहिए ना? हाँ ठीक है। लास्ट में कोई और कुछ कोई भी सजेशन देना चाहे इंडिया के लिए प्लीज़? अगर जो भारत की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि कल्चर, संस्कृति, क्योंकि जितना संस्कृति अपने भारत में है उतना बाहर में नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से डिस्कशन करके।